क्या तुम खाना बनाते हो? खाने में हाँ, पकाने में ना। खाने में हाँ, पकाने में ना। ऐसे में कैसे चलेगा जी काम? ऐसे में कैसे चलेगा जी काम? बाकी बचे, बाकी बचे, बाकी बचे। दुनिया दुनिया पूजा, दुनिया दुनिया पूजा। पेड़ है मोटा, डाली है पतली। किताब है मोटा, पन्ना है पतला। साड़ी है मोटी, चादर है पतली। तो आगे बढ़ाना ना है, भविष्य बदलना ना है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवीएल 10। हम प्राथमिक विद्यालय सिरहंटा में हूँ, जो नालंदा जिला में पड़ता है। और यहाँ पे सर का पढ़ाने का कुछ अनोखा अंदाज है। सरकार के द्वारा है जो चहक नाम का एक योजना चलाया गया है। उसमें होता है जो बच्चा को मनोरंजन करके सिखाया जाता है, मनोरंजन करके पढ़ाया जाता है। गीत गाकर, गाना गाकर उसके आधार पर बच्चों को सिखाया जाता है। आइए हम आपको सर से मिलवाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हैं। फिलहाल यहाँ पे चचा हैं। क्या चचा, क्या करते हो आप यहाँ? खिचड़ी अच्छा, खाना बनाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? छोटू प्रसाद। छोटू प्रसाद। प्रसाद। अच्छा, आइए आपको हम सर से मिलवाते हैं। चलिए, धीरज सर हैं, इनको नाम धीरज सर है, जो बहुत ही वायरल है सोशल मीडिया पे। थोड़ा सा बाबू साइड हो जा। कैसे हैं सर? ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, आपको ये पढ़ाने का अनोखा अंदाज कैसे आया? सर ये आ जाओ बाबू, पास आ जाओ। अनोखा अच्छा अंदाज हाँ। तो ये खुद से माइंड में क्रिएट हुआ कि जैसे हम जो चाह रहे थे कि जो हमारे बच्चे जो पुराने ढर्रे में पढ़ रहे थे, हाँ। बस उसमें मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी किया है कि बच्चों को जो भी सिलेबस था, जो भी हम लोग को चाहक में बताया गया था, उसको हमने थोड़ा सा इंटरटेनमेंट किया उसमें। जैसे इसमें एक डफली बजा करके हम बच्चों को बताते हैं, हाँ। जिससे बच्चों को काफी अच्छा लगता है। ये चहक क्या होता है? चाहक देखिए सर, ये बिहार सरकार का एक बहुत बढ़िया ही प्रोजेक्ट है जो 2022 में लागू हुआ है। और 2022 से लगातार बिहार में अच्छे से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में पूरे भारत देश में जो है ये बिहार का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा। चाहक के मामले में तो हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हम लोग इस चाहक कार्यक्रम का एक हिस्सा हैं। और काफी अच्छा भी लग रहा है। और मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहक प्रोग्राम जो भी बच्चे कर पा रहे हैं 2022 से, उन बच्चों का जो भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, किस तरह से पढ़ाते हैं, थोड़ा किस अंदाज में पढ़ाते हैं तो दिखाइए लोगों को। जी जी, देखिए इसमें अंदाज तो यही है कि सारे बिहार के जो शिक्षक हैं वो चाहक का कार्यक्रम करवा रहे हैं। मैंने बस खाली इसमें इंटरटेनमेंट डाला है कि बच्चे इससे जुड़े, और काफी बच्चों को अच्छा लगता है। आप कैमरा घुमा के देखिए कि कितनी संख्या में बच्चे हमारे यहाँ उपस्थित रहते हैं। और ये चाहक कार्यक्रम का ही एक कहिए कि प्रतिफल है जो इससे निकल के आया है कि बच्चे आज काफी संख्या में विद्यालय में उपस्थित रहते हैं। और सारे बच्चे जो हैं प्रसन्नचित मुद्रा में विद्यालय आते हैं। कोई हताशा, कोई डर नाम का चीज उनके पास नहीं है। चूंकि उनको जो है विद्यालय में एकदम विद्यालय से डर ही निकाल दिया, विद्यालय का डर ही निकल गया। उनको ये मालूम हो गया कि विद्यालय में जो शिक्षा है वो अब एकदम सहज तरीके से शिक्षकों के माध्यम से मिलता है। बाकी आप परिणाम देख ही रहे हैं। और आइए आज आपके बीच भी हम लोग ये दिखाते हैं कि हम अपने बच्चों को कार्यक्रम कैसे करवाते हैं। और आइए अब बच्चों के बीच एक बात और कह देते हैं, इतना ज्यादा गर्मी है कि हम नहीं कुछ कह सकते। देख सकते हैं मेरा शर्ट भीग चुका है। सिर्फ हमको यहाँ आया हुआ 10 मिनट हुआ है। ये सर आज नहीं, कम से कम महीनों दिन से इस गर्मी में पढ़ाते हैं बच्चों को, और खेल खेल में पढ़ाते हैं ताकि बच्चा डरे नहीं, मनोरंजन के तहत सीखे। और उसको डर न लगे कि हमको जाएंगे तो सर मारेंगे, पढ़ा नहीं याद करेंगे तब पीटेंगे, कंप्लेन होगा। ये सब कोई डर नहीं है। बच्चों को मनोरंजन करके सिखाते हैं, मनोरंजन करके पढ़ाते हैं, गाना के तहत पढ़ाते हैं। हाँ, संगीतमय तरीके से। हाँ। और जैसा कि मैं बता दूं कि चाहक का मूल उद्देश्य ही है कि बच्चों में से डर को निकालना और विद्यालय से जोड़ना। इसीलिए इसका काम है, चाहक का जो नाम है
विद्यालय तत्परता कार्यक्रम, माने बच्चे विद्यालय के प्रति तत्पर हों और बच्चे विद्यालय में आए, यही सरकार का मुहिम है। पढ़ने में मन लगता है जी? लगता है? इंजीनियर बनना है? वाह क्या बात है। तुमको क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। क्या बनना है आप लोगों को? बिहार को बदलना है, देश को बदलना है, अपना भविष्य बदलना है। चलो ये बच्चा के ऊर्जा देख के आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चा को कितना अच्छा ये सर शिक्षा देते हैं। चलिए सर आप अपना दिखाइए किस तरह से पढ़ाते हैं जो। देखिए चाहक में जो है 140 गतिविधियां हैं और जिसको सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से विशेषज्ञों ने इसे बनाया है। उसी में से कुछ गतिविधि आपके बीच और हम लोग बच्चों के साथ करेंगे और जो हमारे आपके व्यूअर्स हैं जो देखेंगे कि किस प्रकार से चाहक के माध्यम से होता है। तो हर गतिविधि का एक अपना उद्देश्य है। जो बच्चे उससे क्या सीखेंगे, उसका क्या प्रतिफल निकल के आएगा, सारा कुछ बताएगा। तो जैसे मान के चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे सीखेंगे। अब हमको जो नव नामांकित बच्चे हैं, जो पहली क्लास में जो बच्चे आए हैं, उसको बताना है कि जो परिवेश में, जो हमारे वातावरण में कौन सा वस्तु मोटा है, कौन सा पतला है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हर चीज के लिए एक कविता बनाया गया कि बच्चे कविता भी सीख रहे हैं और बच्चे वो चीज जान भी रहे हैं। उनके माइंड में ये समझ में आ रहा है कि बड़ा क्या होता है, मोटा क्या होता है, पतला क्या होता है। जैसे देखिए, सुन मेरे मुन्ना सुन मेरी मुनिया, सुन मेरे मुन्ना सुन मेरी मुनिया, क्या अंदाज है, क्या है मोटा क्या है पतला, क्या है मोटा क्या है पतला, पेड़ है मोटा डाली है पतली, पेड़ है मोटा डाली है पतली, किताब है मोटा पन्ना है पतला, साड़ी है मोटी चादर है पतली, सुआ है मोटा सुई है पतली, मेरे मुन्ना मेरी मुनिया, क्या है मोटा क्या है पतला। अब इसी में है कि जैसे बड़ा छोटा बताना है, तो बड़ा छोटा बताना है तो उसमें हम लोग करेंगे कौने बड़ा है कौने है छोटा, है कौने है छोटा, ऐसे बड़ी है बकरी है छोटी, तरबूज बड़ा है ककड़ी है छोटी, शेरे बड़ा है चूहा है छोटा, बैठे बड़ी है गेंदे है छोटी, बड़ी है बाल्टी छोटा है लोटा। अब जैसे मान के चलिए कुछ गतिविधि ऐसा जैसे बच्चे इसमें हर गतिविधि जो भी गतिविधि हम आपको करवाएंगे ना, उसका प्रतिफल देखिएगा कि बच्चों पर बड़ा असर पड़ रहा है। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं बच्चों को कि साफ सफाई के बारे में बच्चे कैसे सीखेंगे, मतलब फिजिकली या प्रैक्टिकली दोनों सिखा रहे हैं एकदम कंप्लीटली। मैंने तो कहा है जो भी आते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चा चाहक का कार्यक्रम पूरा कंप्लीट करेगा उसका फ्यूचर ब्राइट है, बशर्ते वो लगा रहे। क्योंकि वह जिस फील्ड में भी जाएगा उसकी सफलता तय है और उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जिस फील्ड में काम करेगा। क्योंकि ये चाहक का जो कार्यक्रम है बच्चों का एक बेस तैयार करता है और जब किसी भी काम का या किसी भी व्यक्ति का जब बेस कंप्लीट होता है ना तो वो काफी ऊंचाई तक जाता है। सही बात, बिल्कुल। अभी मैं आपको एक गतिविधि दिखा रहा हूँ कि बच्चे अपने काम को कैसे जानेंगे, काम का क्या बेनिफिट है। अभी हम लोग कर रहे हैं जैसे, क्या तुम खाना खाते हो,
क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना बनाते हो? क्या तुम खाना बनाते हो? खाने में हाँ, पकाने में ना। खाने में हाँ, पकाने में ना। ऐसे में कैसे चलेगा जी काम? ऐसे में कैसे चलेगा जी काम? क्या तुम कपड़ा गंदा करते हो? क्या तुम कपड़ा गंदा करते हो? क्या तुम कपड़ा साफ करते हो? गंदा में हाँ, साफ करने में ना। ऐसे में कैसे चलेगा जी काम? ऐसे में कैसे चलेगा जी काम? अब इसमें है मतलब कुछ और कविताएं हैं जिसमें परिवार के बारे में भी लोग जानते हैं, परिवार से जुड़ना है। हाँ। उसमें भी एक कहानी, एक कविता है छोटी सी। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा कटकर पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोर को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। और भी है कविताएं, जैसे इसमें देखिए हर गतिविधि। अब ये तो हो गई कि जैसे कुछ कुछ कविताएं हैं जो कविता में चला। हाँ। बहुत सारा जो कहानी होता था, तो कहानी में हम लोग क्या करते थे, हमने पर्सनली हाँ। कि कहानी का सारा स्क्रिप्ट का जो चित्र होता था ना, वो बोर्ड पे रहता था। बोर्ड पे पार रहता था। जैसे मान लो कहानी में बंदर है, कौवा है, किसान है, खेत है, लोमड़ी है, भालू है, वो सारा कहानी के साथ मैंने स्क्रीन पे वो दे दिया। और उसके बाद कहानी का वाचन होता था, मतलब कहानी करना शुरू किए। तो उसमें जैसे बोल रहा है कि भालू बोला कि तू किसान से, तो वहां दिखा नहीं कि ये भालू है। तो बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि यार ये भालू है। और वो किसान से बोल रहा है कि तुम जो खेत में फसल लगाओगे उसका आधा फसल हमको भी चाहिए। तो सारा चीज जो है डिस्प्ले हो रहा है, बच्चे तो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उनको वो चीज जो है ना माइंड में सेट हो जाता था। कहानी सुनाया, स्क्रिप्ट पूरा देख लिया, फिर कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों से मैंने पूछा प्रश्न, सारे बच्चे एकदम प्रश्न आसानी से बता रहे हैं। तो ये उनका जो है मानसिक बैलेंस बढ़ रहा है, बच्चों का कैपेसिटी अंदर का जो ग्रो कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है कि मेमोरी अंदर स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो स्ट्रांग हो रहा है। और भी इसमें चीज है जैसे ज्योमेट्रिकल चीज है, वो चीज मैंने इनको दिखाया है। फिर वर्ड्स का पहला अक्षर पढ़ना, लास्ट अक्षर पढ़ना, वो तमाम चीजें बच्चे अपने माध्यम से सीख रहे हैं। और चहक के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे चहक में टोटल मैंने 133 गतिविधियां करवाई है, और 133 गतिविधि जिन्होंने किया है, आप बच्चों के साउंड से आप अनुभव कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि बच्चे जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। हाँ। हर कविता को वो सुना देंगे। आप किसी भी बच्चों को आप उठाइए, आप देखेंगे कि आप वो फ्रेंड है, कारण इतने अच्छे तरीके से यहाँ किया गया है। और इसमें बहुत सारा गतिविधि हुआ है, खेल वाला जो गतिविधि हुआ है, चलना, धीमा चलना, मुड़ के चलना, उछल के चलना, इन आउट, ये तमाम चीजें सारी गतिविधियां हुई है। और इसको मैंने बखूबी 10 अगस्त को जो है बच्चों में चहक का लास्ट गतिविधि था, चलो उत्सव मनाएं, उसमें हमने बच्चों के लिए केक मंगवाया था। और कैसे हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, घर में किसी का जन्मदिन हो उसको कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका पूरा प्लानिंग करके बच्चों को बता के बच्चों के माध्यम से उसको हम लोग कटवाए थे, और हम लोग चहक को समापन किए थे। देखिए, न डंटा, न डांटे और न ही किसी को मारे, सिर्फ अपना टैलेंट से बच्चों को
मन में दिमाग में कूट कूट कर भर दिए हैं। कहीं भी किसी भी बच्चा से पूछेगा वो लड़का बता देगा, किसी भी लड़का को। तो ये सर को टैलेंट है। ये सर हैं जो बिना स्मार्ट क्लास नहीं है, लेकिन सर हैं जो अपने टैलेंट से इस क्लासरूम को स्मार्ट क्लास से बेहतर बना दिए हैं। जी अभी देखिए जैसे जहाँ पे स्मार्ट क्लास है वहां पे जाएगा तो हमें पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट क्लास नहीं है, फिर भी ये सर हैं जो सब बच्चा को स्मार्ट बना दिए हैं, सब बच्चा को स्मार्ट बना दिए हैं। स्मार्ट बताओ ना जी, ये है सर में टैलेंट। तो इसे सर को दिल से पहले, सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपको, जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं। ये सर समझ रहे हैं कि जितना भी बच्चा है सब गरीब मजदूर का बच्चा है, सरकारी स्कूल में किसी नेता विधायक मंत्री और डीएम का बच्चा नहीं पढ़ता है। तो सर जानते हैं सभी को हालात, और सर बहुत बखूबी सर बच्चों को सिखा रहे हैं। हाँ सर, आपने जो बात बोला कि यहाँ जो है मंत्री विधायक या किसी भी बड़े प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे नहीं हैं। यहाँ जो भी बच्चे हमारे यहाँ हैं गांव के हैं, और उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बस खाना अच्छे ढंग से बच्चों को मिल रहा है, और इतने में बच्चे संतुष्ट हैं। बच्चों को मैं बार बार समझाता भी रहता हूँ इसके प्रति। लेकिन मैंने जब से विद्यालय को संभाला है, जब से पदस्थापना हमारी हुई है यहाँ, तब से मैं बच्चों के प्रति लगातार काम कर रहा हूँ, और बच्चे भी काफी हमसे प्रसन्नचित रहते हैं। मेरा विद्यालय में आना, क्लासरूम में एंट्री होना, इनके चेहरे का मुस्कान बन जाता है। और इससे बेहतर मैं क्या बताऊं। आइए एक गतिविधि आपको और दिखाते हैं कि बच्चे जो है काउंटिंग कैसे सीखते हैं, उसमें जो काफी अच्छा गतिविधि है। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया खुशी से गा, चिड़िया चिड़िया खुशी से गा। 5 छोटी चिड़िया, 5 छोटी चिड़िया खा रही अनार, एक चिड़िया उड़ गई, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बचे, बाकी बचे, बाकी बचे। चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा। अब इसी तरह से वो 4 3 2 1 होते नीचे चला आएगा। लास्ट में हो जाएगा जब एक चिड़िया भी उड़ जाएगी तो बच गया 0। तो इसमें बच्चे जो है 0 से लेकर के 1 से 5 तक के गिनती को सीख गए। देखिए जो पहला क्लास का बच्चा होता है ना, बहुत मासूम होता है। आप समझ लीजिए कि एक मट्टी का, उसको क्या बोलते हैं जो कुम्हार लोग, मट्टी का धोंदा होता है। अब उसमें आपको आकृति देना है, आकार देना है। अब कुम्हार में जितना टैलेंट होगा, जितना वो जानता है, जितना उसके नॉलेज को अपना आकार दे सके। तो हम लोग शिक्षक भी हैं कि बच्चों में ज्ञान के माध्यम से उसमें आकार देने का प्रयास करते हैं। उस तरह से बच्चों को ढाल रहे हैं। तो हम लोग ढाल रहे हैं। अब देखिए किसी भी चीज का तो निष्कर्ष थोड़ा टाइम लगता है ना। एजुकेशन ऐसा चीज है कि इसमें धीरे धीरे बच्चा परिपक्व होता है। नहीं तो जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल का आप शिक्षा बहुत ही जबरदस्त दे रहे हैं जी। हाँ, और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, चूंकि एक अच्छे शिक्षक का पहचान है कि उसके बच्चे सफल हों। तो आप दिखता है कि आपके बच्चे यदि सफल हो गए, इसका मतलब आप एक सफल शिक्षक हैं। और यदि आप बच्चों में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। और मैं तो कहूंगा जितने भी हमारे बिहार में सारे शिक्षकों ने बखूबी इस चीज को चाह को करवाया है, और हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। और बिहार में जो एजुकेशन का स्तर जो है धीरे धीरे अब बदल रहा है। पहले से आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर के पदाधिकारीगण भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग शिक्षक भी सभी मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि बिहार को जो है देश के पटल पे लाना है शिक्षा के मामले में, बिहार को बदलना। हाँ, बिहार को बदलना है। और बाकी आप सब भी हैं ही जो सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के बढ़ता हुआ बिहार को आप दिखाएं, और बिहार को आगे लेकर चले हम लोग। देखिए हम अभी नालंदा जिला के सिरहंटा में थे। ये प्राथमिक विद्यालय है, और इस विद्यालय में बहुत चीज अभी कमी है। सर में कमी नहीं है, सर में कमी नहीं है। अगर यहाँ पे सर में कमी रहता तो मेरे पीछे गांव के 100 लोग रहते। सर एक कमी है, खिचड़ी नहीं बनता है, चोखा नहीं बनता है, चावल नहीं है, लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, हर चीज सिखाता, हमको बताता। लेकिन सर हैं जो बखूबी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना बाथरूम है, न सीढ़ी है। जितना चाहिए शिक्षक उतना शिक्षक नहीं है। एक ही रूम है, एक ही रूम में 1 से 5 तक लड़का जो बच्चा है जो पढ़ता है। तो ये सब चीज पे सरकार को, यहाँ पे जो जिला पदाधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि ये स्कूल का बच्चा, इस गांव का बच्चा आगे बढ़े। सर को थोड़ा सा काम है जो आसान हो जाए, है कि नहीं? जी। हाँ, और मेरा बिहार है जो आगे बढ़े, देश है जो आगे बढ़े।
देश को आगे बढ़ाना ना है, भविष्य बदलना ना है। सब एक साथ बोलेगा जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।